हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपने असली भूत देखा है? मैंने देखा है और उसी की स्टोरी बताने के लिए मैं आज आई हूँ। क्योंकि सब स्टोरी टेलिंग करते हैं तो मैंने सोचा मैं भी एक बार ट्राई करती हूँ। तो ये कहानी है मेरे दादा दादी के पुराने वाले घर की, जहाँ पे हमारा पुराना वाला घर, जहाँ पे मेरे दादा दादी रहा करते थे। तो जो मेरे मम्मी पापा का कमरा है वो हॉन्टेड है गाइस, वो हॉन्टेड है। कैसे? मेरी मम्मी हमेशा से ही कहती थी कि मुझे ना यहाँ पे नेगेटिव वाइब्स आती है, यहाँ पे ना मैंने कुछ देखा है। मतलब अब मुझे नहीं पता क्या देखा है, बट कुछ तो देखा है। तो फिर अब ठीक है, आपको दिखा है, बट मैं तो साइंस स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे विश्वास कर लूँ? लेकिन जब मैंने विश्वास किया तो मेरी फट गई थी। मैं बताती हूँ कैसे। तो हम लोग ना घर गए हुए थे, मेरे दादी का जो अंतिम संस्कार है उसके लिए घर गए हुए थे। तो जब अंतिम संस्कार हो गया था तो सारे अपने अपने घर चले गए थे, मतलब करके। फिर 13 को आना था ना सबने। तो फिर घर पे सिर्फ मामा, हमारी पूरी फैमिली, मामा और मेरी बुआ रहती थी। हम इतने लोग रह रहे थे। तो अब क्या हुआ कि जब मेरे मम्मी पापा भी किसी काम से कुछ सामान वगैरह खरीदना था मार्केट से, तो मेरे मम्मी पापा मार्केट गए हुए थे और बोला था मुझे कि घर का ध्यान रखना, और स्पेशली वो वाले कमरे का जिसमें जिसमें मम्मी पापा रहते, उस कमरे का ध्यान रखना। तो फिर मैं बाहर ही बैठी थी उसके, मतलब मैं उसी के बाहर रूम में बैठी थी, चौकी लगी हुई थी और वो कंफर्टेबल था तो मैं वहाँ बैठी थी। अब मैंने ना आवाज़ सुनी कि मतलब सामान वगैरह कुछ, साड़ी वाड़ी, मुझे लगा बुआ निकाल रही होंगी या फिर साड़ी वाड़ी चेंज कर रही होंगी, सूटकेस वगैरह खोलने की आवाज़ आ रही थी, सामान इधर उधर करने की आवाज़ आ रही थी। तो फिर मैं बैठ के ना वेट कर रही थी कि चलो ठीक है, बुआ कपड़े वगैरह चेंज करिए, चेंज कर ले, फिर मैं अंदर जाऊंगी। तो फिर मैं बाहर बैठ के वेट कर रही हूँ, फ़ोन चला, आधा घंटा हो गया। मैं फ़ोन चलाए जा रही हूँ, ठीक है, आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गए। फिर मैंने कहा बुआ बाहर क्यों नहीं आ रही है? जब नहीं आई बुआ बाहर, तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो ठीक है, अंदर जाके चेक करूँ। अब मैं चेक करने के लिए जाने लगी ना, तो हमारा जो, मेरी मम्मी का जो रूम है उसमें ना कोठा है, मतलब ऊपर की साइड सामान रखने के लिए कुछ ऐसे बनाए हैं और सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। और मैंने बुआ के पैर देखे कोठी की तरफ जाते हुए, है ना। ले कुछ आवाज़ वगैरह आ ही नहीं रही थी, बुआ के बोलने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तो फिर एक तो वो घर भी, उसकी इमेज वैसी बनी है ना, डरावनी सी। तो फिर मैं अंदर गई नहीं, मुझे डर लग रहा था अकेले जाने में कि मैं कैसे जाऊँ। और एक तो ऊपर बुआ कोठे पे चली गई, तो फिर मुझे चेक करना था कि कर क्या रही हैं बुआ इतनी देर से। तो मैंने सोचा मामा बाहर बैठे हैं, मैं मामा को साथ में लेके चलती हूँ अंदर, ठीक है। तो मैं गई मामा को बुलाने की, मामा चलो, बुआ ना तब से आधा घंटा हो गया, 40 मिनट हो गया, पता नहीं बुआ क्या कर रही हैं अंदर, मतलब सारा सामान वगैरह कुछ तो कर रही हैं, लेकिन 40 मिनट हो गए अंदर नहीं आई, और तुरंत ऊपर से वो कोठे पे चली गई, पता नहीं क्या करने। मैं मामा को तब से बोल ही रही थी और मैंने देखा बुआ सामने से आ रही हैं। मेरी तो जो हालत खराब हुई ना बुआ को सामने से आते देख के, मैंने मामा से बोला मम्मा, मैं तब से वेट कर रही हूँ रूम के बाहर कि बुआ बाहर आएंगी, मैं किसका वेट कर रही थी जब बुआ सामने से आ रही है, और मैंने आपको भी बुलाने आई कि चलो चेक करो बुआ अंदर है। और फिर जब मैंने देखा, और मैंने उस, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उसके जो पैर थे ना, गूज़बम्प्स, मुझे अच्छे से याद है, मैंने उस बंदी के पैर, साड़ी पहनी थी और उस बंदी की जो एड़ियाँ होती है ना, मुझे साफ साफ दिखी थी ऊपर की तरफ जाते हुए, हल्की सी रोशनी गई थी और वो एड़ी दिखी थी, और वो सीढ़ियों के ऊपर जाते हुए मैंने देखी। मैं किसका वेट कर रही थी 40 मिनट से आधे, और अंदर से आवाज़ें भी आ रही थी सामान इधर उधर करने की। फिर मैंने मामा से बोला कि मामा, बुआ तो सामने से आ रही है, मैं 1 घंटे से अंदर बैठ के किसका वेट कर रही हूँ। फिर मेरा जो दिमाग खराब हुआ, मैं पहले तो आधा 1 घंटा सदमे में थी कि मैंने ये, अगर मैं अंदर घुस गई होती और मैंने बुआ से चेक करने गई तो मैं तो साथ में लेके चली जाती ऊपर, वो मुझे कोठे पे। तो फिर एक तो मुझे विश्वास ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है, बट मैंने देख लिया, मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, बस हो गया।
फिर ये चीज़ मैंने मम्मी को बताई, मतलब सारे जब घर वापस आ गए तो सबको मैंने बताया। तो मेरी मम्मी बोलती हाँ मैंने भी देखा है। मतलब मेरी मम्मी को दिखता है कि एक ना बूढ़ा सा आदमी है, वो बैठा रहता है अजीब से गंदे से कपड़े पहने और उसकी लाल लाल आँखें होती हैं। मम्मी ने वैसे देखा है। और मेरे भाई ने भी किसी के पैर, मतलब किसी को सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए देखा था। मेरे भाई ने भी देखा है और मैंने भी देख लिया। अब मुझे विश्वास हो गया। मेरी मम्मी कहती इस रूम में ना अकेले जाना मत। मैंने कहा हाँ हाँ सही बात है, मैं तो नहीं जाऊँगी भाई, मैं तो नहीं जाऊँगी। पता चले मैं गायब हो गई, किसी को पता भी नहीं चला कि मैं कहाँ गायब हो गई, और वो ले गई मुझे कोठे पे। सो दिस वॉज माई एनकाउंटर विद अ घोस्ट। गाइज दे डू एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग भी रहते हैं, बस हमें पता नहीं होता कहाँ कैसे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊंगी, अगर ये इस पे ज़्यादा लाइक्स आ गए तो। So do subscribe to my channel and like this video, and I'll see you in the next one. Bye bye.